फाइनल एनालिसिस 1992 की अमेरिकी नियो नोयर एरोटिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन फिल जोआनो ने किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है। मनोचिकित्सक इसहाक बर जुनूनी बाध्यकारी विकार के लिए डायना वायलर का इलाज करते हैं। डायना ने इसहाक को अपनी बहन हीथर एवांस से मिलाने का सुझाव दिया जो उसकी न्यूरोसिस पर प्रकाश डालने में सक्षम हो सकती है। हीथर ने उसे बताया कि उसकी माँ के चले जाने के बाद उनके पिता ने डायना का यौन शोषण किया था। वो आगे बताती है कि गैंगस्टर जिमी इवांस से उसकी शादी नाखुश है। इसहाक कबूल करता है कि उसे वो अट्रैक्टिव लगती है और दोनों सेक्स करते हैं। बाद में हीथर ने खुलासा किया कि उनके पिता की मृत्यु आग में हुई थी जिसे डायना द्वारा शुरू करने का संदेह था। जिमी के साथ एक रेस्तरां में शराब पीने के बाद हीथर को पैथोलॉजिकल नशा का अनुभव हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया। ठीक होने के बाद वो इसहाक के साथ एक प्रकाश स्तंभ में चली जाती है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय वो अपना पर्स गिरा देती है और एक धातु का डंबल हैंडल खोल देती है जिसके बारे में उसका दावा है कि वो उसे सुरक्षा के लिए रखती है। इसहाक के दोस्त बचाव पक्ष के वकील माइक ओब्राइन ने उसे सूचित किया कि जिमी कई वित्तीय अपराधों के लिए संघीय जांच के अधीन है और उसे हीथर से दूर रहने की चेतावनी दी। फिर भी इसहाक उसका और उसके पति का एक रेस्तरां में पीछा करता है और जिमी से भिड़ जाता है, ये दावा करते हुए कि वो बीमार महसूस कर रही है। हीथर रेस्तरां छोड़ देता है और इसहाक से घर जाने के लिए सवारी लेता है। उस रात बाद वो खांसी की दवा पीती है जिससे एक और घटना शुरू हो जाती है। जैसे ही जिमी उस पर ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है वो उसका एक धातु का डंबल पकड़ लेती है और उसके सिर पर मारती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। हीथर को जिमी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसहाक ने उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए माइक को काम पर रखा है और उसकी ओर से गवाही देने के लिए पैथोलॉजिकल नशा पर एक विशेषज्ञ गवाह को नियुक्त किया है। हीथर को पागलपन के कारण दोषी नहीं पाया गया है। उसे एक मनोरोग सुविधा केंद्र में कारावास की सजा सुनाई गई है जहां उसका मूल्यांकन किया जाएगा। इसहाक ने हीथर को आश्वासन दिया है कि उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। इसहाक सिगमंड फ्राइड के एक मरीज पर एक सहकर्मी का भाषण सुनता है जिसके पास फूलों की व्यवस्था करने के लगातार सपने थे। वो सपना डायना ने एक सत्र के दौरान उसे बताया था। इसहाक को एहसास होता है कि उसने ये कहानियाँ गढ़ी हैं। वो एक जमानतदार से बात करता है जिसने हीथर को उसके मुकदमे से पहले पहचान लिया था और वो याद करता है कि जब भी इसहाक ने एक विशेषज्ञ गवाह के रूप में गवाही दी तो वो अदालत में एक दर्शक थी। माइक इसहाक को बताता है कि जिमी के भाई की हाल ही में मृत्यु हो गई जिससे हीथर जिमी को 4 मिलियन की जीवन बीमा पॉलिसी का लाभार्थी बन गया। इसहाक हीथर का सामना करने के लिए अस्पताल जाता है जो चाल को स्वीकार करती है और जिमी की हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए डंबल के साथ उसे दोषी ठहराने की धमकी देती है जिस पर इसहाक की उंगलियों के निशान हैं। पुलिस जासूस हंगिस जो इसहाक पर जिमी की हत्या का संदेह करता है उसे चेतावनी देता है कि उस पर नज़र रखी जा रही है। इसहाक ने हीथर को बताया कि उसने 2 सहायक जिला वकीलों को रिपोर्ट किया है जो उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। वो सहमत है। उसे विश्वास है कि दोहरा खतरा उसकी रक्षा करेगा। मूल्यांकन के दौरान हीथर इसहाक द्वारा जिमी को मारने की कहानी गढ़ती है। उसके अनुरोध पर डायना उसके साथ आती है लेकिन डंबल लाने में विफल रहती है। इस बीच जांचकर्ताओं के मनोचिकित्सक होने का पता चला है। हीथर अपना आपा खो देती है और इसहाक और डायना दोनों को धमकी देती है और उसे बेहोश करना पड़ता है। इसहाक की मुलाकात डायना से होती है जो उसे आश्वासन देती है कि उसने डंबल को खाड़ी में गिरा दिया है, लेकिन इसहाक को उस पर भरोसा नहीं है। जब डायना अपनी बहन से मिलने जाती है तो इसहाक उसका पीछा करने के लिए एक पूर्व ग्राहक पेपे कैरोरा को नियुक्त करता है। हालांकि हीथर चाहती है कि डायना हंगिस को डंबल दे लेकिन डायना ऐसा करने से बहुत घबरा रही है। हीथर उसे बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए मजबूर करती है जिससे हीथर डायना के रूप में अस्पताल से भाग सकती है। पेपे हीथर का पीछा करता है और डंबल चुराने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी छाती में गोली मार देती है। वो हंगिस को फ़ोन करती है और एक मरीना में उससे मिलने की व्यवस्था करती है। अस्पताल जाने से पहले पेपे इसहाक को मरीना की ओर निर्देशित करता है जहां इसहाक हीथर से डंबल लेता है। वो उसका और हंगिस दोनों का अपहरण कर लेती है और हंगिस को मरीना से दूर जाने के लिए मजबूर करती है। एक तेज़ तूफान आता है और हंगिस
समुद्र में गिर जाता है। इसहाक डूबती हुई कार से बच जाता है और हीदर उसका पीछा करते हुए लाइट हाउस तक जाती है। जैसे ही वो बालकनी में इसहाक का पीछा करती है, वो ये निष्कर्ष निकालता है कि वो हीदर ही थी, ना कि डायना, बल्कि उसके पिता ने बलात्कार किया था और आग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। हंगिस हीदर को गिरफ्तार करता हुआ दिखाई देता है, जो उसे गोली मारने की कोशिश करता है। इसहाक ने उसे बालकनी के किनारे पर खींच लिया, जिससे गिरकर उसकी मौत हो गई। डायना पर हीदर के साथी के रूप में मुकदमा चलाया गया, लेकिन उसे दोषी नहीं पाया गया। फिर वो हीदर बनकर एक अमीर आदमी के साथ डेट पर जाती है।